कपिल गीता, कपिल और देवहूति का संवाद। देवहूति के पुत्र कपिल भगवान की शिक्षाएं। परिचय। प्रसाद भारद्वाज। कपिल महर्षि, जो देवहूति के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से सांख्य योग के दर्शन को समझाया। इन शिक्षाओं का भागवत पुराण में विस्तार से उल्लेख किया गया है। कपिल महर्षि ने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान और भगवत भक्ति का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। ये शिक्षाएं मानव जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से संचालित करने में सहायक होती है। कपिल महर्षि द्वारा दी गई मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। 1. सांख्य योग दर्शन की व्याख्या। कपिल महर्षि ने सांख्य योग नामक दर्शन को सिखाया। यह एक ऐसा दर्शन है जो भौतिक जगत, आत्मा और भगवान के बीच के संबंध को समझाता है। सांख्य योग के अनुसार आत्मा शाश्वत होती है और भौतिक शरीर से बंधी नहीं होती। व्यक्ति को स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना चाहिए और भौतिक दुनिया के संबंधों से मुक्त होना चाहिए। 2. भौतिक और आध्यात्मिक तत्व। कपिल भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच के तत्वों को स्पष्ट रूप से समझाया। भौतिक जगत भगवान की माया, भ्रम है और इसमें रहने वाले जीव कर्म बंधनों से जकड़े होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार शाश्वत होता है और उसे जानने और प्राप्त करने के लिए भक्ति योग का पालन करना चाहिए। 3. भक्ति योग। कपिल महर्षि ने भक्ति योग को अत्यधिक महत्व के साथ सिखाया। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ आचरण। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल भौतिक कष्टों को पार करता है, बल्कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के स्तर तक पहुंचता है। 4. कर्म बंधन और मुक्ति। कपिल ने कर्म बंधन का वर्णन किया, जो पुनर्जन्म के चक्र में कर्मों के बंधन को दर्शाता है। हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप यह जन्म होता है। कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। 8. माया या भ्रम। कपिल भगवान ने भौतिक जगत को माया, भ्रम के रूप में बताया। माया के कारण जीव भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं और उनमें फंस जाते हैं। इस माया को समझना और उसे पार करना ही आध्यात्मिक साधना का मूल है। व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानकर भगवान की सेवा में लीन होकर ही इस माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। 6. प्रकृति और पुरुष तत्व। सांख्य योग में प्रकृति, स्वभाव और पुरुष, आत्मा के तत्वों की व्याख्या की गई है। प्रकृति भौतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पुरुष आत्मा का प्रतीक है। पुरुष को प्रकृति में नहीं फंसना चाहिए। पुरुष को प्रकृति पर विजय पाने के लिए आत्म साक्षात्कार करना आवश्यक है। 7. नियमित जीवन। कपिल महर्षि ने नियमित जीवन के महत्व पर जोर दिया। केवल नियमों का पालन करके ही व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। भक्ति, योग, अभ्यास और ध्यान के माध्यम से जीवन पवित्र बनता है। सारांश। कपिल महर्षि की शिक्षाएं व्यक्ति को भौतिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। सांख्य योग और भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता है। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम अपने आध्यात्मिक सफर को कपिल गीता के साथ अगले वीडियो में जारी रखें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।